मैंने आपकी बहुत सारी कथाएं देखी हम्म, जिसमें कई सारे लोग आए जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। बिल्कुल। अब ईश्वर के बारे में जितना हमने भी पढ़ा सुना जाना, महापुरुषों से वो कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना ही असली धर्म कर्म है। बिल्कुल। और अगर वो कर्म कर रहे हो तो ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि प्रथम वही है। कई लोग ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम भेज दिए, लेकिन बड़ा पूजा पाठ करते, धर्म में दिन भर लगे पड़े हैं, भंडारा करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन घर में कर्म नहीं कर रहे हैं जो उनका कर्म है, पुत्र का कर्म। तो वहां तो कर्म में बड़ा हुआ, भगवान भी कह रहा कर्म पहले करो। वो पाखंड है। जो अपने माँ बाप को घर में से निकाल रहा है, भोजन नहीं दे रहा, पेट भर रोटी नहीं दे रहा है, और वो पूजा करे, रुद्राभिषेक करे, वो मंदिर जाए, वो घंटा बजाए, वो सेवा करे, वो आरती करे, तो उसकी आरती पूजा स्वीकार है? अरे भाई, जिसने अपनी माता में ईश्वर को ना देखा, पिता में ईश्वर को ना देखा, वो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख लेगा? आपने पहले ABCD पढ़ा या ZXYZ पढ़ा? काखा गाघा पढ़ा या क्षत्रज्ञा पढ़ा? क्या पढ़ा पहले? ABCD का खगा, पहले हम शुरुआत करते हैं ABCD का खा गा, फिर पढ़ते हैं छोटा क्षत्र बड़ा छोटी। हैं, उसके बाद ना पहुंचते हैं जेड तक। उसी तरह पहले माता में ईश्वर को देखो, पहले पिता में ईश्वर को देखो। जो माता में पिता में ईश्वर को देखेगा वही अधिकारी बनेगा कि पत्थर में भी आपको ईश्वर दिखेंगे। चेतन वस्तु में ईश्वर तो आप देख ना पाए, तो जड़ वस्तु में ईश्वर को कैसे देखेंगे? और आप ये कहते हैं जी मैं तो मंदिर में ईश्वर को देखता हूं, माता पिता की सेवा नहीं करता, तो फिर वो आपका छलावा है, वो आपका पाखंड है। पहले पाठ में का खा A B, माता पिता को पहले पूजा करो। माता पिता आपकी पूजा से प्रसन्न हैं तो वो ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। माता पिता में क्या आपको ईश्वर दिखते हैं? यदि दिखते हैं तो हाँ, गारंटी है कि आपको पत्थर की मूर्ति में ईश्वर दिखेंगे। और यदि आपको अपने माँ बाप में भगवान नहीं दिखे तो पत्थर मर जाओगे सिर पटक पटक के, तो हमें कुछ ना दिखेगा। फिर हमको आपका एक कथा का एक सीन याद आ गया, क्योंकि हमने देखिए आपकी खूब कथा देखी है। आपकी कथा में एक आदमी आया, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। हाँ। आपने उससे पूछा कि बीवी छोड़े नहीं छोड़े? हाँ। कहा नहीं, बीवी साथ रहती है। फिर वो कहा कि महाराज जी समस्या ये है कि बीवी और मम्मी में 36 का आंकड़ा है, दोनों साथ नहीं रह सकते। अब ये घर घर की कहानी है, तो महाराज जी इसमें किसको छोड़ दें किसको रख ले? क्योंकि बीवी कह रहे नहीं रहेंगे हम साथ में, तो किसको छोड़े? तो मैंने बोला था कि अपनी पत्नी को लाके छोड़ो वृद्धाश्रम, माँ को सेवा करो, ले जाओ। लेकिन पत्नी तो घर द्वार छोड़ के आपके पास आई है, संसार छोड़ के आपके पास आई है, तो उसको भी छोड़ना तो गलत होगा। तो मैंने उनको समझाया कि कोशिश, देखो पुरुष जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि वो पत्नी को भी मैनेज करे और माता पिता को भी मैनेज करे। यदि आप मैनेज कर पाए तब तो आप सदगृहस्थ हैं। हमारे गृहस्थ में भी नाम जोड़ा है सदगृहस्थ।